दोस्तों नमस्कार। फाइनली अब एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 1.23 लाख तक हो गई हैं। तो अब यहाँ पर इतनी सीटें बढ़ चुकी हैं, टोटल इतनी हो गई, तो कम नंबर वाले छात्रों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। पूरी अपडेट आप सभी को दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें सबके पास, जिससे कि सभी को पता चल सके कि कम नंबर पर भी इस बार एमबीबीएस बीडीएस की आपको एक सीट मिल सकती है और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें सबके पास जिनके भी कम नंबर है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट सबसे पहले मिलती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें आप लोग, हाइप का बटन है, हाइप कर दें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप भारत में कुल 1,23,700 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं, जो पिछले वर्ष 1,17,750 सीटों में लगभग 6,000 ज़्यादा है। इसमें जहां 6,850 नई सीटों को मंजूरी मिली है, वहीं नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से 1,000 से अधिक सीटें हटा दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कम नंबर वाले छात्रों को मौका कैसे मिलेगा। सीटों में कुछ बड़ा बदलाव भी हुआ, देख सकते हैं। एनएमसी द्वारा जारी फाइनल डेटा के अनुसार इस वर्ष 6,850 नई सीटें जोड़ी गई, जबकि नवीनीकरण ना हो पाने की वजह से 1,056 सीटें घट गईं। इसके चलते कुल 5,794 सीटों में बदलाव दर्ज किया गया। इस बदलाव का असर पूरे देश की मेडिकल कॉलेजों में दिखाई देगा। नई सीटों की स्वीकृति, पुरानी सीटों की कटौती मिलाकर अब देश भर के छात्र छात्राओं को लगभग 1.23 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध होंगी। अब यहाँ पर क्या अपडेट है, यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हैं। कोर्ट और स्वीकृति से जुड़ा मामला क्या है। सीट मैट्रिक्स में बदलाव के एक कारण कोर्ट में लंबित मामले भी रहे। मेडिकल कॉलेजों देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेजों को नए सत्र के लिए मंजूरी भी मिली। वहीं कुछ कॉलेजों की सीटें नवीनीकरण न मिलने के चलते रद्द कर दी गई। इसी तरह नए कॉलेजों की स्थापना, अतिरिक्त सीटों को भी अंतिम मंजूरी दी गई, जिससे पूरे देश के मेडिकल शिक्षा ढांचे में सुधार हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस स्टेट में किस कॉलेज की कितनी सीटें बढ़ी हैं। आपको सब कुछ स्टेट वाइज डाटा, कॉलेज वाइज डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखते रहिए। अभी मैं आपको सेकंड राउंड में जिनको सीट मिल गई और जिनको नहीं मिली उनको क्या करना है, और थर्ड राउंड में कैसे कितने नंबर पर मिलेगा, सब कुछ अभी आपको बताऊंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो देखते रहिए। नए कॉलेज और सीटों को मंजूरी। एनएमसी ने इस बार कई महत्वपूर्ण कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दी है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम को शुरुआत में 0 सीट दी गई थी, लेकिन अब 200 सीटों की मंजूरी दे दी गई थी। जहां पर 0 सीट थी वहां पर भी अब 200 सीटों की मंजूरी मिल गई है। इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर इंदौर का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और उदयपुर का गीतांजलि मेडिकल कॉलेज 250 सीटें दे दी गई हैं। साथ ही साथ एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेरठ में 150 सीटों के साथ संचालित होगा ये मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा एनएमसी ने हाल ही में 2720 अतिरिक्त सीटों को भी मंजूरी दी। यह भी स्पष्ट किया कि नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में अगर किसी छात्र को ऐसी सीट मिलती है और जो मैट्रिक से मेल नहीं खाती, सीट मैट्रिक से, वो रद्द कर दी जाएगी। यानी कि जो भी आपको सीट मिलती है वो दोस्तों आपका सीट मैट्रिक से मेल खानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यवार यानी कि स्टेट वाइज आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो कई स्टेट में सीटें बढ़ी हैं, कुछ जगहों पर कटौती भी हुई। चलिए दिखाता हूँ। ये आपके सामने स्टेट वाइज डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश इस साल 6,765 सीटें उपलब्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश 100 सीटें बनी हुई हैं। असम सीटें बढ़कर 1875 हो गई। बिहार 3,395 सीटें उपलब्ध हैं। दोस्तों स्टेट वाइज आपको डाटा कहीं पर नहीं मिलेगा, यही मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूं। हो सकता है आपने स्टेट वाइज डाटा कहीं ना देखा हो। तो इसी बात पर वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें सबके पास, जिससे कि सबको, सभी स्टेट के स्टूडेंट्स को पता चल सके। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी बात पर, ठीक है। घंटी को ऑल पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए, बिहार के बाद बिहार में 3,395, चंडीगढ़ 150 सीटें जैसी थी यथावत हैं वैसी ही। छत्तीसगढ़ बढ़कर 2,305 सीटें हो गई। दिल्ली घटकर 1,396 सीटें रह गई, यानी यहाँ पर कुछ घटी। गुजरात में 7,250 सीटें अभी भी बरकरार हैं। हरियाणा में 2,435 सीटें उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में 920 सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप लोग देखते रहे। हरियाणा के बाद आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश, इसमें यहाँ पर आपको 920 सीटें उपलब्ध हैं। जम्मू एंड कश्मीर सीटें बढ़कर 1,675 हो गई। झारखंड 1,250 सीटें हैं। कर्नाटक में 13,394 सीटों के साथ सबसे अधिक उपलब्ध सीट वाला राज्य, यानी कि सबसे अधिक अगर कहीं सीट है तो आपका कर्नाटका है, ठीक है। यहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा लाभ मिलेगा। केरल अब 5,254 सीटें उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश 5,625 सीटें हो गई। महाराष्ट्र में 12,524 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, यानी कि कर्नाटक के बाद नंबर आता है किसका, महाराष्ट्र का। और राजस्थान में 6,980 सीटें हैं। तमिलनाडु में 12,350 सीटों के साथ शीर्ष राज्यों में, यानी कि यहाँ पर भी सीटें आपकी ठीक ठाक हैं।
और उसके बाद देख सकते हैं तमिलनाडु के बाद आपका तेलंगाना में सीटें घटकर 8,990 हो गई। उत्तर प्रदेश 13,075 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर ही है आपका। यूपी में भी आपकी सीटें ठीक ठाक है MBBS। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल सीटें बढ़कर 5,974 हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे राज्यों में सीटों की संख्या स्थिर ही जैसी थी वैसी ही है। तो यहाँ पर आपको कम नंबर वाले छात्रों को कहाँ कहाँ पर मौका मिलेगा, देखिए 2024 और 25 और 25-26 के बीच कई राज्यों में सीटों की स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव हुआ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। असम में पहले 1650 थी, 1875 हो गई हैं अब, यानी कि टोटल कितनी बढ़ी तो आप लोग देख सकते हैं 225 बढ़ी हैं असम में। इसी प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिहार में 2,995 थी, बढ़कर 3,395 हो गई। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगभग दोस्तों 400 के आसपास सीटें यहाँ पर बढ़ी हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 1347 से बढ़कर 1675 हो गई। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि 300-350 के आसपास यहाँ पर सीटें बढ़ी हुई हैं। लगभग आप मान के चल सकते हैं दोस्तों 300, आप कितनी 330 सीटों के आसपास मान सकते हैं। तो कर्नाटक में 12,395 से बढ़कर 13,000 इतनी होगी। बाकी ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में 12,475 से बढ़कर 13,075 हो गई, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 600 के आसपास सीटें यहाँ पर भी बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल सभी स्टेट में आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली और तेलंगाना में सीटों की संख्या में कमी आई है, ठीक है। एक आपका नोटिस जारी हुआ था जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी स्टूडेंट्स लीव करना चाहते हैं अपने राउंड 1 की सीट या राउंड 2 की सीट, तो उनके पास मौका है 19 तारीख को 2 बजे से 24 तारीख की शाम 6 बजे तक अपनी सीट का लीव कर सकते हैं, यानी कि अपना रिजाइन कर सकते हैं सीट से। क्या क्या आपको करना होगा देख सकते हैं यहाँ पर। कैंडिडेट्स शुड टेक नोट ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो राउंड 1 कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड राउंड 2, जिन्होंने राउंड 2 के लिए अपग्रेड नहीं किया था, कैन रिजाइन फ्रॉम देयर सीट विदाउट फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के जब तक कि वो अपना राउंड 1 की सीट को अगर अपग्रेड नहीं किया था तो आप रिजाइन कर सकते हैं, जो भी आपको टाइम दिया गया है रिजग्नेशन का उसके अंतर्गत। फ्रेशली अलाउड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2 हु जॉइंड देयर सीट बट नाउ वांट टू रिजाइन कैन वैकेंट देयर सीट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ रिजग्नेशन। जो फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट थे राउंड 2 के, जिन्होंने अपनी सीट को ज्वाइन किया था लेकिन अब रिजाइन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु गॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2 देख सकते हैं ज्वाइंट द अपग्रेडेड सीट, यानी कि जिन्होंने राउंड 2 के लिए अपग्रेड किया और अब ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो अपग्रेडेड सीट मिली है उसको ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन अब रिजाइन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली द अलॉटेड कॉलेज, यानी कि अगर आपको रिजाइन देना है, जो कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पर आपको खुद जाना होगा अपना रिजिग्नेशन लेटर लेकर, और खुद कॉलेज में आकर अपना रिजाइन आपको करना होगा। रिजिग्नेशन लेटर कहाँ से मिलेगा देख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर रिजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन, यानी कि MCC की ऑफिशियल वेबसाइट से रिजिग्नेशन लेटर आपको ऑनलाइन जनरेट करना है, ठीक है। और अलॉटेड कॉलेज में आपको खुद फिजिकली जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा, कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली, खुद से जाना है और आपको वहाँ पर अपना रिजिग्नेशन लेटर देना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर कितनी सीटें हैं, कहाँ पर कितनी सीटें बढ़ी, कहाँ पर कितनी सीटें घटी। राउंड 1 में अगर आपको नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला, तो अब राउंड 3 में आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है। इसके बाद आपके पास मौका आता है सबसे अच्छा, जहाँ पर कम नंबर वाले छात्रों को भी मौका मिलेगा, वो होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कम से कम अंक पर, कम रैंक पर छात्रों को मौका मिल सकता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड या थर्ड राउंड से रिलेटेड कोई भी सूचना आएगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। अगर आपका स्कोर 300 से 400 के बीच भी है या 280-290 तक भी है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको मौका मिल सकता है, और आपको हो सकता है एक MBBS सीट मिल जाए और BDS सीट भी मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में अपनी सीट छोड़ देते हैं, राउंड 2 में छोड़ देते हैं, तो राउंड 3 में उनको मौका मिलता है, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी उनको मौका मिल जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इसी प्रकार की कोई लेटेस्ट अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के वाल पर क्लिक करिए, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है। धन्यवाद।